हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू वेलनेस मंत्रा बाय कुंचन। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे खाने बताऊंगी जो आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, स्पेशली इस कोविड टाइम में। सो कीप वॉचिंग इट एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। वेलनेस मंत्रा बाय कुंचन। कोरोना में खाते पीते वक्त एक ज़रूरी बात यह है कि ऐसा खाना खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, मतलब आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। इम्यूनिटी का यही मतलब होता है। आप सभी ऐसे हेल्दी खाने, सूप, सब्जियां, अंडे वगैरह खा सकते हैं जिससे आपको ताकत मिले। फ्लू या कोविड दोनों में ही जो खाना आप रेगुलरली खाते हैं वही खाना है, पर उसी में बस थोड़ा सा चेंज करना है। सो नो वरीज एंड नो टेंशन अबाउट एनी सुपर फूड, इट्स all just normal food which we daily consume. Only be careful about what you can take more and what less. आगे आने वाले सारे खाद्य पदार्थ के पहले अगर आप हर रोज सुबह लहसुन की एक कली खाली पेट खाने की आदत डाल लें तो धीरे धीरे आपका सर्दी, जुकाम, बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियां सभी के सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो सकते हैं। I have seen so many real examples of doing this and getting cured, including myself. So let's talk about कोरोना डाइट। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि आपको दिन भर में अच्छी प्रोटीन की डाइट लेनी है। मैंने इस पे 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिनमें से कुछ रेसिपीज भी शेयर की है, तो आप ये चेक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अपनी बॉडी के हर 1 किलोग्राम वेट पे हमें 8 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। मतलब अगर आप 60 किलो के हैं तो दिन भर में करीब 48 ग्राम प्रोटीन खा लेना चाहिए। पर चूंकि आजकल कोरोना में बीमार पड़ने से हम ज्यादातर रेस्ट करते रहते हैं, तो 48 ग्राम में थोड़ा अगर आप प्रोटीन कम भी खाएंगे तो चलेगा, पर प्रोटीन जरूर खाना है। अब प्रश्न उठता है कि किस किस चीज में प्रोटीन होता है। स्पेशली वेजिटेरियन सोचते हैं कि हम किस चीज से प्रोटीन खाएं। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि वेजिटेरियंस के लिए भी प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सारी तरीके की दालें, उसमें भी साबित मसूर दाल से ही केवल आप अपने दिन भर की 1/3 प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। टूटी मसूर की दाल में भी और दालों की तुलना में ज्यादा ही प्रोटीन होता है, सो दैट्स अ गुड ऑप्शन एज वेल। इसके अलावा सोयाबीन की बड़ी या न्यूट्रेला सोया चंक्स, इसमें भी अच्छी मात्रा में वेजिटेबल प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा जितने नट्स होते हैं वो सारे, और उनमें भी मूंगफली एक सस्ता और बहुत अच्छा प्लांट प्रोटीन का ऑप्शन है। इनफैक्ट अगर आप दिन भर में 20-25 मूंगफलियां भी खा लेते हैं तो भी ये आपको एक अच्छा प्रोटीन दे देगा। इसके अलावा जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सभी में बहुत अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, जैसे कि पनीर, दही, दूध। तो अब प्रश्न उठता है कि प्रोटीन अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है। इसका सीधा सा ये उत्तर है कि प्रोटीन ही आपकी सेल्स यानी कोशिकाओं, जिससे अंदर और बाहर की स्किन, मसल्स, बोन्स और इवन आपके एक एक अंग जैसे कि बाल, नाखून, स्किन, अंदर के अंगों का काम, इन सब में प्रोटीन एक बेसिक चीज है। बिना प्रोटीन के इनका काम करना मुश्किल हो जाता है। तो जब आपके शरीर को प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता रहता है तब ये सारे अंग अपना अपना काम बेहतर तरीके से करते रहते हैं, और इसके अभाव में आपका शरीर स्ट्रगल करने लगता है और आपके अंगों की हिफाजत करने और रोगों से लड़ने में इसको परेशानी होने लगती है। इसलिए सफिशिएंट प्रोटीन हर दिन खाना मस्ट है। ये आपकी अदर बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन में भी प्रोटीन बहुत फ़ायदा करता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोरोना डाइट में कि आपके खाने में बहुत सारा विटामिन सी मौजूद हो। विटामिन सी सभी खट्टे फल, सब्जियों में होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में भी ये पाया जाता है। खट्टे फल जैसे कि संतरे, नींबू ऐसे 2 फल हैं जो आप हर दिन आराम से खा सकते हैं और बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं। नींबू का तो आप दाल में डालकर, सलाद में, पानी में निचोड़कर दिन भर में आधे से 1 नींबू तक आराम से खा सकते हैं। केवल थोड़ा माइंडफुली सोचें और इस डाइट प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बस इसकी देरी है ना। इसके अलावा विटामिन सी बेरीज, कीवी, किशमिश, हरी मिर्चियाँ, आलू वगैरह में भी होता है। दिन भर में एक वयस्क को करीब
40 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विटामिन डी का कंजम्पशन। विटामिन डी से आपको कोरोना होने का खतरा कम हो सकता है, पर अभी तक ये रिसर्च में नहीं पता चला है कि विटामिन डी से कोरोना ठीक किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि हम ज्यादातर घर के अंदर ही रहते हैं, तो हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी धूप से नहीं मिलता। इसलिए एक वयस्क को हर दिन में 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी की आवश्यकता तो होती ही है। तो विटामिन डी के मेजर प्लांट सोर्सेज में पालक, भिंडी, सोयाबीन, व्हाइट बीन, सारी तरीके की दालें, ऑरेंज जूस, ओटमील, पनीर, अंडे, नॉनवेज में मछली, रेड मीट इत्यादि होते हैं। इसके अलावा हर दिन थोड़ा सूरज की किरणों में बैठ सके तो वो भी अच्छा रहेगा, पर ध्यान रहे सेंसिटिव स्किन वाले ऐसा ना करें। चौथा विटामिन ई है, जो कि सनफ्लावर, सोयाबीन, पीनट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक, मिर्चियों, आम, एवोकाडो, एग्स एंड मछली में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। पांचवा, जिंक को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। दालें, नट्स, फिशेस, एग्स, मीट्स, होल ग्रेन्स, जमीन में पनपने वाली सब्जियां जैसे कि आलू, चुकंदर इत्यादि में बढ़िया जिंक मिल जाता है। छठा है, कोविड में या कोविड प्रिवेंशन और रिकवरी में आपको ढेर सारी लिक्विड डाइट खानी है। ये आप सूप, जूसेस, शेक्स, स्मूदीज के फॉर्म में पी सकते हैं। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा एफिशिएंटली काम करता है और आपको सारे विटामिन, प्रोटीन और मिनरल भी मिल जाते हैं, और आपके शरीर का अंदर का एनवायरनमेंट भी डिहाइड्रेटेड नहीं होने पाता है, क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स में आपके शरीर का पानी काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए हर आधे 1 घंटे में करीब 1 गिलास पानी या इस तरीके के लिक्विड फूड खाने की कोशिश करिए। इससे आपको रिकवरी में बहुत हेल्प मिलेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि कोरोना में क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब ऐसे कौन से फूड हैं जो कि हम कोरोना में स्पेशली अवॉइड करें। तो सबसे पहली बात है कि ऊपर बताए गए कोई भी फूड की अति खराब है, चाहे वो कभी भी, मतलब कि आप बीमार हो या ना हो तब खा रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने दिन भर में 3-4 नींबू खा लिए तो आपको डायरिया लग सकता है, या जिंक खाने के चक्कर में आपने बहुत सारे आलू खा लिए तो आपकी डायबिटीज बढ़ना निश्चित है। इसलिए कोई भी चीज की अति ना करें। दूसरा, कोरोना या ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें आपके शरीर को मजबूती की जरूरत है, तब अल्कोहल यानी शराब बिल्कुल अवॉइड करें। शराब आपके शरीर को डिहाइड्रेटेड कर देती है, भूख बढ़ाती है, जिससे आप उल्टा सीधा या बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाने लगते हैं, which gives an unnecessary pressure on your body. So stop the alcohol totally during COVID. इसके अलावा कोविड के दौरान स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको भी बंद रखें, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके लंग्स और गले के इरिटेशन को बढ़ाते हैं और आपकी रक्त कोशिकाओं को सिकोड़ते हैं, जिससे लंग्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है और आपको ऑक्सीजन कम होने जैसे सिम्टम्स का ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, अगर आपको ठंडे खाने से जनरली फ्लू या सर्दी खांसी में और कफ बढ़ जाता है तो ठंडे खाने को अवॉइड करिए, जैसे कि दही वगैरह। वैसे तो दही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ठंड से बचने के लिए आप दही को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, उसके बाद आप खा सकते हैं। फ्रिज का ठंडा दही आपको नुकसान कर सकता है। तो इन सब चीजों के अलावा अगर आप मल्टीविटामिन टैबलेट, विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक टैबलेट्स हर दिन खाते रहेंगे कोविड के दौरान, तभी आपको बहुत फायदा करेगा। वैसे भी इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बनती, इसलिए इस तरीके के बैलेंस खाने को अपनी आदत में शामिल कर लीजिए हर तरह के रोग से लड़ने के लिए। तो बस इन चीजों को खाइए और स्वस्थ रहिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।